बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए, हमने बिलखसूस वीकेंड एट होम की एक ऐसी ख़ास नशिस्त का एहतमाम किया था कि जिसमें वो तमाम के तमाम मैडम के साथी, तमाम तो नहीं लेकिन वो चंद ऐसे साथी कि जिन्होंने सही मानों में मैडम के साथ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया। चाहे फिल्म डायरेक्शन की बात हो, हमारे साथ नासिर अदीब साहब थे, परवेज़ कलीम साहब थे, निशो जी थी जिन्होंने फ़िल्मों में काम किया और उन पे फिल्म गाने मैडम के फिल्माए गए। और आप देखें कि कल के प्रोग्राम में मैंने आपको याद होगा, मालूम होगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये जिक्र किया था कि मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे एज एन एंकर लगता है कि एक नशिस्त में हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे जब हम मैडम की शख्सियत को बयान करने पे आएँ। तो इसी वजह से उसी सिलसिले की कड़ी को आगे लेकर बढ़ते हुए आज का प्रोग्राम वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा के नाम। और आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक बार फिर उन कुछ नए साथियों से होगी। ये मैं जुमले को खुद दुरुस्त करते हुए और इस्लाह करते हुए कि जो मैडम के साथ जिनको काम करने का मौका मिला, मैडम के साथ उठने बैठने का मौका मिला, मैडम के साथ बात करके कुछ सीखने का मौका मिला, अपनी इस्लाह करने का मौका मिला। और वो तमाम बातें मैडम के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से कि जो उनको मुनफरिद और यूनिक और अनोखा बनाती थी हैं। और हमेशा थी का लफ्ज़ हम मैडम के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगी और राज करती रहेंगी। सो आज की ख़ास नशिस्त उन तमाम ख़ास लोगों के नाम जो मैडम को बिलखसूस ज़ाती कैपेसिटी में जानते हैं। मेरी पहली मेहमान बिल्कुल भी नहीं है। शाहजी ख़ुद एक स्टार और स्टार मेकर हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सैयद नूर साहब की कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें और सैयद नूर साहब का जिक्र ना करें तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि सैयद नूर साहब तो वो हैं जिन्होंने किन किन को नहीं स्टार बनाए, शायद ही कोई ऐसा हो। कई दफ़ा तो मैं तुक्का लगा देती हूँ कि अच्छा फ़लाँ जो एक्टर है, तो वो हर एक शख्स को, और अगर जिसको नहीं भी इंट्रोड्यूस कराया उसको गाइड ऐसा किया कि आज वो सितारों पे आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन आज हम सैयद नूर साहब से मैडम के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से जानेंगे। आपके अपने सैयद नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बेहतरीन हूँ। आज की नशिस्त मैडम के हवाले से बहुत मोतबर आज की नशिस्त है और पुरवकार जिसको बोलते हैं, एक ऐसी शख्सियत के हवाले से है वो जब तक फिल्म इंडस्ट्री में रही, फिल्म इंडस्ट्री का वक़ार जो है वो बुलंद रहा। और मैं तो उनको वली सिफ्त खातून कहता हूँ, इसलिए कि वो जो कहती थी वो हो जाता था। बिल्कुल। और ये मेरी अपने साथ आजमाई हुई बात है। मैं बल्कि इसी पे फुल स्टॉप लगाते हुए और बाकी मेहमानों का तारुफ कराते हुए, कल नासिर अदीब साहब और परवेज़ कलीम साहब ने भी एग्जैक्ट यही जुमले बोले थे। मैं फिर ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, आपसे बेहतर कौन बता सकते हैं। मेरी अगली मेहमान शख्सियत दुर्दाना आपा से इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैडम के हवाले से बात करें, इन्होंने जिन जिन फिल्म में काम किया, शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो मैडम का ना हो, और फिर इन पे फिल्माया गया और हर एक गाना सुपर डुपर हिट रहा। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी दुर्दाना रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह, हसीन हमेशा की तरह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा जी, मेरे जो सामने तशरीफ़ रखते हैं ये वो हैं कि मेरे करियर के आगाज़ में स्टार्ट तो मेरा एक प्राइवेट चैनल से हुआ और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से मॉर्निंग शो का आगाज़ हुआ। करते करते फिर ऑब्वियसली आप चैनल्स चेंज भी करते हो, स्विच भी करते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें। एक प्राइवेट चैनल पे जहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे जो मैं कन्फ्यूजन का शिकार थी, तो ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, वो ढारस दी, वो सपोर्ट दी और सही मानों में
आप वो तमाम लोग, जब आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती, आपके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, वो तो खैर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपने सीखना होता है, आपको वो तमाम लोग फिर याद रहते हैं। तो ताहिर सरवर मीर साहब इज़ वन ऑफ माई टीचर्स, एंड मैं सही मानों में कहती हूँ। लेकिन अगर इनका प्रोफेशनल कैपेसिटी में तारुफ कराया जाए तो सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि मैडम के बिलखसूस अगर हवाले से बात की जाए तो मैडम को सही मानों में देखा जाना, प्रोफेशनल कैपेसिटी में बातचीत करने का मौका मिला, पर्सनल कैपेसिटी में भी बातचीत करने का मौका मिला, ये उन खुश नसीब लोगों में से हैं। बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, अभी भी आप एक बड़े चैनल के साथ वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर सरवर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपने मेरा तारफ ऐसे कराया जैसे मेरा आज उर्स है। ना करें ना, ज़रूरी है, आपने जो सिखाया है फिर वो ज़रूरी है इधर दिखाना बताना। चलिए, आज बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़ी तकरीब है, मलका तरन्नुम नूरजहां। और अगर टीवी की बात करें तो उनके हाथों में आया ये 1965। बिल्कुल। और मैडम जो हैं दहाइयों पहले बिल्कुल स्टार थी, और जब आप बात करेंगी तो उनकी बात करेंगे। और सर आपने तो सही मानों में विटनेस किया है ना, देखा है मैडम को काम करते हुए, और एक वो प्रोफेशनल। आखिरी स्पेल था जब हम जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल तो वो आखिरी 10 साल थे जो मलका तरन्नुम नूरजहां के हमने देखे। बिल्कुल सही। तो आप उन खुश नसीब लोगों में से बिल्कुल, और इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। अच्छा जी, मेरे सामने जो तशरीफ़ रखते हैं बहुत, मैं ऑन एयर ख़वातीन हज़रात लाइव ट्रांसमिशन में मुझे ये कह लेने दीजिए, मुझे अच्छा लगता है जिन लोगों से आप हर वक्त सीख रहे होते हैं, डिसिप्लिन ऐसा पटियाला घराने को लीड करते हुए, और इस वक्त सरबराह हैं पटियाला घराने के, और जो पटियाला घराना है क्लासिकल मौसीकी के चंद ऐसे घराने मुस्तनिद, और पूरे बड़े सग़ीर में नहीं पूरी दुनिया में इस घराने के चश्मों जितने भी चिराग आए उन्होंने अपना नाम और मकाम बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब इतने पंक्चुअल, इतने डिसिप्लिन, वक्त के ऐसे पाबंद को जो वक्त दिया गया आज उससे पहले आ गए, और हमें ये शर्मिंदगी हो रही थी कि इतने पाबंद वक्त के कि हमें लगा कि हम कहीं पे गलती कर बैठे हैं, हमें इनको शायद उस टाइम पे ही बुलाना चाहिए था। ये बड़े लोगों की कामयाबी होती है। मैडम के हवाले से भी हमने हमेशा यही बात सुनी थी जो तमाम ये साथी मैडम के बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? खान साहब, मैं आपसे हर दफ़ा जब आप आते हैं ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। इट्स ऑलवेज एन ऑनर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और किचन के सेगमेंट में शेफ़ अनम हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप सबकी इजाज़त है क्योंकि फिर अब फ़रा को हम तारुफ नहीं फ़रा का कराएंगे, लाइव मौसीकी का भी एहतमाम है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और उतनी ही आजी और इनकी सारी इनकी शख्सियत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी करती हैं। सो बहुत सारी क्लैप और अपनाइयत में फ़रा आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए बैठिए इधर। फ़रा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन ज़ात, फ़रा जिस अपनाइयत के साथ प्रोग्राम के आगाज़ से पहले रिहर्सल्स कर रही थी ब्रदर ब्रांड के साथ, तो वो भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। मैंने उसके कुछ टीज़र्स भी इंस्टा पे पोस्ट किए हैं। सर शाह जी, बात का आगाज़ कहाँ से करें? अपने आप से करता हूँ। 76 की बात है जब मैं राइटर हुआ और मेरी फिल्म रिलीज़ हुई सोसाइटी गर्ल। वो उस ज़माने की हिट फिल्म थी। ठीक है। और पहली फिल्म पे मुझे अवार्ड मिल गया। ठीक है। तो मैं जब अवार्ड लेने गया हूँ, अलहमरा नया नया वो बड़ा हॉल बना था, पीछे मुझे सीट मिली क्योंकि मैं नया राइटर था, पहली फिल्म थी। तो आगे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मेरा अवार्ड अनाउंस हुआ, मैं स्टेज पे लेने गया रूटीन में नॉर्मली, लेकिन अवार्ड लेके जब मैंने टर्न किया तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री की क्रीम उस वक्त की। ठीक है, बिल्कुल सही। लाला सुधीर, मोहम्मद अली साहब, संतोष भाई, सबिया भाभी, ज़ेबा मैडम, एजाज दुरानी, मलका तरन्नुम नूरजहां। अच्छा। कौन नहीं था, रानी मैडम, हसन तारिक साहब, सब लोग। ठीक, बिल्कुल मेरा सही। तो पाँव ना उठा क्योंकि वो इंडस्ट्री के वो करता रहता था। सही। मैं घबरा गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने कदम उठाए और मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वापस जाने के लिए तो कोने पे मैडम बैठी थी। वे गल सुन, मैं कहा जी तू सैयद नूर तेरा नाम है? मैं कहा हाँ जी मेरा नाम, बड़ी मेहरबानी। मैं वेट गल तो सुन, तू बड़ी तरक्की करेगा। अच्छा। मैं कहा जी मेहरबानी,
पूछते से क्यों कर रहे हैं? मैं कहा जी क्यों? मेरा अद्धा ना तेरे नाना लग रहा है। अरे दैट वाज दी दुआ। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला ने फिर कामयाब किया, उनका कहना ऐसा मोतबर हो गया कि मैं राइटर भी अच्छा बन गया, फिर डायरेक्टर भी बन गए। तो जब मैं डायरेक्टर बन गया तो जीवा फिल्म के लिए मैंने उनको बुलाया गाने के लिए। गाने के लिए आई तो मैंने कहा जी मैडम जी आपने मुझे दुआ दी थी, आज मैं डायरेक्टर भी बन गया हूँ। ठीक है। अच्छा कब दी थी दुआ? मैंने कहा वैसे वैसे वो फंक्शन था 77 में, तो आपने मुझे ये कहा। तो हंस पड़ी, कहती है जी गल्ला तो हो जाती ने, क्या होगा किधर। ये वलियाना सिफ्त है, बिल्कुल सही। वलियों वाली सिफ्त है कि किसी को दुआ देनी और भूल जाना। तो बहरहाल ये मेरा उनके साथ जो ये वो इनकाउंटर था जो पर्सनल कैपेसिटी। पहले मैं बतौर असिस्टेंट मैं जब कर रहा था काम एस सुलेमान साहब के साथ, ठीक है, तब मैडम के गाने हम देखा करते थे, सारा एक साथ ही होता था, म्यूजिक भी और सिंगर भी और रिकॉर्डिंग भी, ऑप्टिकल पे रिकॉर्डिंग होती थी। तो एक गाना था मुझे जो बहुत पसंद था, फिल्म इल्ज़ाम का, हम पे इल्ज़ाम ऐसे भी है वैसे भी सही। ये मैडम ने बड़ा दिल खोल के गाया था और इस तरह हम देखा करते थे। आती थी और उनके लिए बड़े से कागज़ के ऊपर गाना लिखा जाता था, मोटे मोटे लफ्ज़ों में। ठीक है। छोटा इतना पेपर नहीं होता था, बड़ा सा पेपर होता था। ठीक है। वो मैं लिखता था, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी तो वो सामने लगा लेती थी। तो एक रिहर्सल 2 रिहर्सल करनी और उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड कर देना फुल, ये नहीं कि पीसीज में। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने 3-3, 4-4 टेक्स दी, इतनी उनकी मेमोरी थी कि अस्थाई इधर से ले लो, दूसरा अंतरा उस टेक से लेना और पहला अंतरा इस टेक से लेना। उनको पता होता था कि क्या बेस्ट है, यानी शी न्यू व्हाट इज द बेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। ताहिर सरवर मीर साहब, मैं आपसे सब बात को आगे लेकर बढ़ते हुए, अब आप चूँकि जर्नलिज्म की फील्ड से आपका ताल्लुक है, गहरी वाबस्तगी, और तमाम सेलिब्रिटीज स्टार्स को पर्सनल कैपेसिटी में भी देखना जाना, एक तो होता है ना एज अ व्यूअर या एज अ फैन हमारी तरह, लेकिन आप तो फिर सही मानो सर, मैडम से जो पहली मुलाकात आपकी हुई वो बयान करते हुए याद है आपको? मैडम का तो पता नहीं कब से हम परस्तार रहे हैं, बचपन में देखा होगा। फिर 87 के एंड पे मैं जंग अखबार से वाबस्ता हुआ तो मौका मिला, स्टूडियो नगार खाने में वैसे पहले भी जाते थे, जाके देखते थे जब स्टूडेंट थे। तो मलका तरन्नुम नूरजहां को गाड़ी में आते, उनकी गाड़ी जो हर स्टूडियो मुल्तान रोड पे जो स्टूडियो हैं वो प्रोजेक्शन हॉल के आगे लगती थी। अभी भी जो एवर न्यू स्टूडियो में देखेंगे, एक तरफ सैयद नूर साहब का ऑफिस रहा है, सही, सामने सुल्तान राई हाजी साहब की मस्जिद छोटी सी, बिल्कुल सही, जो उन्होंने बनवाई, और वहाँ सामने पार्क होती थी मलका तरन्नुम नूरजहां की गाड़ी, और उन्हें पिछले दरवाजे से जाती, और वो फिर अंदर प्रोजेक्शन हॉल में चली जाती। ठीक है। और साड़ियाँ उनकी जो हैं वो जो उनके कलर, हाँ, देखे जो ये आपने पहना हुआ है, एक रंग तो ये उनका बड़ा फेवरेट था। अच्छा, ओके। ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा वो डार्क बहुत यूज करती थी। और पीला भी हमने देखा है, और बड़े जानदार और जिंदा रंग जो है वो मलका तरन्नुम नूरजहां वो करती थी। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि वो जाहिर है कौमी ज़ुबान में भी गाती थी, बिल्कुल, और बुनियादी सारी ज़ुबानों में उन्होंने गाया, लेकिन वो आम अपनी ज़िंदगी में पंजाबी बोलती थी। बिल्कुल सही। जैसे 1976 का वाकया ये शाहजी ने बयान किया कि वो पंजाबी बोलती थी, और वो कसूर में पैदा हुई थी, सही, बुल्ले शाह का शहर, वाह, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शहर, तो वो पंजाबी बोलती थी। और आप सब ने ये वाकया शायद वो यूट्यूब पे देखा होगा, सुना होगा। मलका वो लता मंगेशकर साहिबा इंतहाई वो जवानी में जी, अकबर रिजवी साहब थे सिर्फ उस वक्त, ठीक है, और वो नमाज पढ़ रही थी, और फिर नमाज पढ़ने के बाद वो रो रही थी, दुआ कर रही थी। तो लता मंगेशकर साहब कहती हैं कि मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों ये रो रही थी, तो उन्होंने कहा ये खुदा के सामने इस तरह इंसान करीब होता है, जुड़ता है। बिल्कुल सही। तो जिस तरह कल आपके मेहमानों ने और नासिरुद्दीन साहब पर बिल्कुल बिल्कुल कि वो वली सिफ्त खातून थी, शाहजी उसके गवाह हैं, ये सब लोग बयान करेंगे।
हमने भी ऐसा ही देखा है कि जितना बड़ा फनकार होता है उतना वो सादा भी होता है, वो सीधी बात करता है। बिल्कुल। और एक वाकया मलका तरन्नुम नूरजहां ने खुद ये पीटीवी में सुनाया था कि फैज़ साहब पे किसी ज़माने में पाबंदी थी। ठीक है। तो एक फंक्शन था, तो उसमें कहा गया कि फैज़ को नहीं उन्होंने गाना, तो कहने मैं फिर कार ही जावांगी, बिल्कुल मुझे याद है, मैं गावांगी। तो फिर उन्होंने गाया। मुझे याद है ये वाकया। तो बिल्कुल बहुत बड़ी खातून थी। ऐसा उनका ही। जो आप देखें कि 60 साल से ज़्यादा उनका आइकॉनिक एक टाइम पीरियड है, बिल्कुल सही, जो होता ही नहीं है, आगे तो होना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे तो डिस्पोजेबल जमाना है, 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल। और वन ऑफ दोज लेजेंड्स के जो आज भी हर दौर में रेलेवेंट रहे हैं, यानी जितने भी सिंगर्स आए हैं वो उनकी इंस्पिरेशन ही रही वो है। जो जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया वो भी लेजेंड हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनकी पहली फिल्म थी जो तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता सोसाइटी है, गर्ल। नज़ीर अली साहब जी। वो क्या म्यूजिक बन गया था, कमाल। और किस तरह से उन्होंने गाया। आज भी 50 साल बाद भी जब सिर्फ महसूस करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़े लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। खास साहब आपसे भी बात करते हुए, आप खुद माशाल्लाह, आप तो खुद एक एकेडमी है, लेजेंड है, इंस्टीट्यूट है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत से नवाजा है, आपका एक अपना मकाम। लेकिन मैडम के बारे में सर गुफ्तगू करते हुए मैं ज़रूर, चूँकि पुरानी यादों को हम तरोताज़ा करेंगे, पहली मैडम से मुलाकात आपको याद है? हाँ जी, मेरी बचपन में ही मैंने उनको देखा है। ठीक है। और बहुत ग्रेसफुल औरत और मुदब्बर, और लगता था कि ये कुछ शख्सियत तो है थी। वो गायिका तो बहुत बड़ी थी, और मुझे और असद को बहुत शौक से सुना करती थी। आगा जी गुल साहब के घर पे मेरी काफ़ी महफिलें हुई। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ मैडम आती थी। मैंने एक गज़ल गाई हुई थी, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, बिल्कुल अल्लामा इकबाल की। तो उनको बहुत अच्छी लगती थी वो। जब भी मैंने आना तो हामिद वो सुना दो दिल की बस्ती। तो क्या बात है। और हमारी फैमिली की इतनी इज्जत करती थी, क्योंकि देखिए जो लोग बड़े होते हैं ना, वो बड़े लोगों की उन्हीं को शनाख्त होती है। वो खुद बहुत बड़ी औरत थी, हमारी फैमिली की इतनी इज्जत करती थी। अपनी बेटी को कहा करती थी कि अगर मैं ना भी रहूं, इस खानदान की इज्जत करनी है तुम्हें। ये बहुत बड़े लोग हैं, ये खानदानी लोग हैं। हुमा ने बताया मुझे कि बात हम सबको, कि मेरी वालिदा हमेशा मुझे कहा करती थी कि ये बहुत बड़े ख़ानदान है, मैं तो इज़्ज़त करती हूँ इनकी, और मैं तुम्हें भी कहती हूँ मेरे बाद तुमने इनके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त करनी। बिल्कुल सही, ये वो एहतराम। और बिल्कुल तो सही, गाना तो उनका लाजवाब था। ट्रू। ऐसी आवाज़ कि स्क्रीन पे मैंने ऐसी आवाज़ ही नहीं सुनी। और आवाज़ ऐसी दुर्दाना जी कि फिल्मी गीत की है, फिल्म गानों की अगर हम बात करें, कल निशो जी से भी बात करेंगे, शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो सुपर हिट ना हो शादी। और दुर्दाना जी, आप पे तो इतने मैडम के फिल्मी गीत आपने पिक्चराइज करवाए। आप एज ए हीरोइन बात करते हुए कि जो मैडम ने गाने गाए उसको परफॉर्म करना कितना आसान आपके लिए हुआ, और आप क्या फील करती थी? बस मैं ये समझती हूँ कि जिस आर्टिस्ट पे मैडम जी का गाना हो जाता था ना, वो सुपर हिट हो जाती थी। बिल्कुल सही। और इत्तेफाक से मैडम जी के साथ मेरा बहुत रिलेशन था, उनकी पूरी फैमिली के साथ। ठीक है। क्योंकि डार साहब, असलम डार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी वो बहन बनी हुई ठीक है। तो वो जब भी ओपनिंग होती थी तो मैं ओपनिंग पे जाती थी, तो अंदर उन्होंने मुझे भेज देना। तो मैडम जी ने, मैं बहुत छोटी थी जब, तो मैडम जी ने कहा गौनी है? मैंने कहा नहीं मैडम जी, मैं अभी आर्टिस्ट बनने आई हूँ। तो फिर ऐसी भूल जाती थी, अक्सर मैं ओपनिंग पे तो जाती थी। सही। तो उन्होंने मुझे यही कहना कि तू गानी है? मैंने कहा नहीं। और उनकी सबसे खूबसूरत जो बात थी वो ये थी कि वो जब गाना रिकॉर्ड करवाती थी तो वो पूछती थी ये किस पे पिक्चराइज है। अच्छा, हाँ जी, ये भी पूछा करती थी। हाँ जी, ये पूछती थी कौन सी हीरोइन पे है। अगर वो फर्ज करें कोई ऐसी चंचल हीरोइन पे जिसको अच्छा डांस आता ठीक है, उस हिसाब से भी वो गाना होता था। अगर कोई मेरे जैसे सिंपल सादा, मतलब मुझे इतना डांस वांस नहीं आता था, बड़ा कमाल काम तो किया, जरा थोड़ा सा आप, मेरे बड़े सुपर हिट गाने मैडम जी के मेरे ऊपर पिक्चराइज हुए। इश्क नचावे गली गली, दिलां दे सौदे, नौकर ते मालिक, प्यार तेनू करनी है प्यार वे, गल सुन ले सजना मेरी, इश्क नचावे गली आप गली। उनको चैलेंज कर रहे हैं? तारों के लोग भी सुन लें। हाँ जी, मैंने उनके गाने बहुत ज्यादा किए।
और ऐसे भी गाने हुए जो मैंने एक मोटरसाइकिल पे पूरा गाना हो गया। अच्छा। हाँ जी, और वो पूछ लेती थी कि कौन सी अंजुमन पे गाना है। भूल गए, बेईमान रात हो गई। हाँ जी, तो वो ना मतलब ऐसे तो आर्टिस्ट बेशुमार का पूछती थी कि किस पे पिक्चर आई चाची है। ये तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि आर्टिस्ट का पहले पूछा करती थी, आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आप गवाह रहे हैं इस बात के भी। जी जी, जितने भी ये सीनियर सिंगर हैं ये अक्सर पूछते थे। मसलन अगर रफ़ी साहब की अगर यहाँ मिसाल ले तो वो शमी कपूर के लिए जब गाते थे तो वो लगता था उनके लिए गा रहे हैं। ओके। दिलीप साहब के लिए गाते थे तो लगता था उनके लिए गा सर रहे हैं। इसमें मैं एज ए लेमैन आपसे सवाल, सॉरी कथा कलामी की माफी, मैं जरा टेक्निकली समझना चाहती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है कि किस पे फिल्म आया? एक्सप्रेशन का फर्क होता है। ओके। जो एक्सप्रेशन होता है ना, अब जैसे मैडम फिरदौस के लिए जो उन्होंने गाने गाए उनका एक्सप्रेशन हो रहा है, हीर रांझा के गाने देख लें या दूसरे देख लें, और जब उन्होंने रीमा के लिए कोई गाना गाया तो वो डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट था। और फिर अगर सलोनी के लिए गाया तो वो डिफरेंट था। अगर मैडम जी आखिरी आपके लिए गाया उन्होंने कि दम दा भरोसा, या आपकी फिल्म? नहीं, मेरी फिल्म नहीं थी, वो मसूद भट्ट साहब की थी शायद। बिल्कुल सही। आपके साथ सर जो आखिरी काम किया मैडम ने, वो कौन सी फिल्म प्रोजेक्ट थी या कौन सा काम था? मेरे साथ वो लास्ट वही था, जीवा वाला। अच्छा, जीवा वाला था। बिल्कुल सही। फॉन्ड मेमोरीज। फरा जी, मैं आपसे भी ज़रूर बात करते हुए फिर आपसे हमने फरमाइश करनी है जो पहला गीत तैयार किया गया, लेकिन मैडम के गीत को, गानों को परफॉर्म करना बजाते खुद ये आपको एजाज़ हासिल है और बड़े अच्छे तरीके से आप खराज तहसीन भी पेश करती हैं, ट्रिब्यूट भी पेश करती हैं। क्या कहेंगी मैडम के हवाले से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी गाने वाले हैं ना, उनके वो उस्ताद हैं, और हमने ज़िंदगी में मैडम नूर जहां जी को उस्ताद माना है। वाह। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर सब ज़िंदगी में जब बचपन से सुनते आ रहे हैं तो उन्हीं को ही उस्ताद माना है, किसी को भी नहीं माना। अच्छा, मैं इनकी ये ज़रूर तारीफ़ करते हुए, इन्होंने ये एडमिट किया कि मुलाकात नहीं हुई। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो यही बताते रहते हैं कि बड़ी मुलाकात मैडम से हुई, हालांकि बिल्कुल मुलाकात नहीं होती, जानते भी नहीं। लेकिन गलत बयानी से तो नहीं काम लेना चाहिए, जो बात सच हो। आप फैन हो सकते हैं, इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, जिस तरह मैं कहती हूँ मुझे नहीं ये ऑनर हासिल हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर एक मेरे लिए शर्फ की बात रही है कि जो तमाम लोग मैडम को जानते हैं उनसे मुलाकात करके जानने का ज़रूर मौका मिला, तो ये मैं ज़रूर आपको इस बात की तारीफ़ की मुस्तहिक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या पेश करने वाली हैं? मैं मैडम नूर जहां जी का ही सॉन्ग सुनाऊंगी, तेरे बिना सोनी सोनी लागे रे। अरे वाह। और वाकई उनके बगैर इंडस्ट्री भी सोनी सोनी हो गई है। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात आ जाइए, ये माइक। चांदनी
थी क्या बात, चांदनी रात, चांदनी रात, तेरे बिना भूल गए हम कौन वफा पे, नींद चुरा के चैन चुरा के, भूल गए हो कौन वफा के, नींद चुरा के चैन चुरा के, छोड़ दिया क्यों हाथ पकड़ के, तोड़ दिया क्यों साथ, चांदनी रात, चांदनी रात, तेरे बिना सोने सोने लगे रे, चांदनी रात, चांदनी रात, मेरे लिए तेरी तरह जागे रे, चांदनी रात, चांदनी रात, तेरे बिना जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप बिलखसूस ये ख़ास नशिस्त नशरियात मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के नाम, और ये जो ट्रिब्यूट का सिलसिला है ये कल से जारी है, और हमने ये कल भी कहा था, मैं एक बार फिर आज दोबारा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा और एक बार फिर कहती रहूँगी और पूरी नशरियात में कहती रहूँगी कि जब हम मैडम की बात करते हैं, मैडम की कंट्रीब्यूशन की बात करें, फिल्मी गीत के हवाले से बात करें, टीवी के हवाले से, रेडियो के हवाले से, मिली नगमे, कौमी तरानों के हवाले से उनकी कंट्रीब्यूशन, और फिर उनकी शख्सियत का वो पहलू जो एज ए टीचर वो रहीं, यानी बाकायदा तरीके से अगर नहीं भी सिखाया तो कितने लोगों ने उनसे किस अंदाज से सीखा और एक मकाम हासिल किया। ये ऐसे तमाम पहलू हैं कि जो हम एक नशिस्त में नहीं इंसाफ कर सकते, लेकिन ज़रूर जानने की मज़ीद मैडम के हवाले से कोशिश करेंगे। ये जो कुछ यादें आपने देखी, उस्ताद अमानत अली खान साहब को मैडम के साथ एक फ़िल्म में इनको परफॉर्म करते हुए देखा, और खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब थोड़ी सी यादें ये शेयर करते हुए। ये गाना म्यूज़िक दिया, सॉरी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया खुद। ये नीलू बेगम है। जी जी नीलू बेगम है, जी जी फिल्म का नाम था दरवाज़ा, ठीक है और इसका म्यूज़िक दिया था सलीम इकबाल साहब ठीक है। ने। और अमानत अली खान मेरे बड़े भाई और मैडम नूर जहान दोनों का ड्यूट था। बिल्कुल सही। और ये तजुर्बा जो है उनका, उनके साथ परफॉर्म करने का सर ये पहला था पहला था हाँ जी पहला था। बिल्कुल सही। तो वैसे तो मेरे भाई फतेह अली खान ने भी गाया है जी वादा फिल्म में, ठीक है। ज़ैदा प्रिंट के साथ। तो ऐसे अमानत अली खान ने मैडम के साथ गवाया उन्होंने। बिल्कुल सही, बहुत मकबूल हुआ ये गाना। बिल्कुल सही। तो फिर आज ताहिर सरवर मीर साहब भी मौजूद हैं, शाजी सईद नूर साहब भी हैं, दुर्दाना जी भी, फरा जी, तो खास साहब। और ये गाना कंपोज हुआ राग कलावती में। ओके, तो प्लीज़। ये देखिए, मैं ये बात करूँगा
पहली ज़माने की फिल्में क्यों इतनी मजबूत बनती थी, उनमें वो कहीं ना कहीं क्लासिकल का टच देते थे, ठीक। जो बाद में नहीं रहा। बिल्कुल तो सही। बेड़ा गर्क भी हुआ। बिल्कुल सही, और मैडम नूरजहां शागिर्द भी थी ना जी पटियाला की। बिल्कुल जी। सही, 65 में और 63 में आए बड़े गुलाम अली खान जी, साहब, तो उनकी उन्होंने शागिर्द। गंडा बंधवाया बिल्कुल- मैडम ने। बिल्कुल सही। और बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के शागिर्द थे। सही, तो इस तरह हाँ, ये हमारे घराने की शागिर्द वो थी। शागिर्द थी। बिल्कुल सही। इसी तरह रफ़ी साहब शागिर्द थे, इसी तरह और भी। लता जी भी तो ये सब कॉन्टिनेंट का बड़ा घराना है। फरीदा खानम साहिबा भी, अगर मैं जी गलत जी नहीं जी, हूँ। बिल्कुल, फरीदा साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो खान साहब फिर अब आप हम जिक्र जी, कर रहे हैं तो बहुत सारी क्लैप में खवातीनो हजरात, उस्ताद हामिद अली खान साहब। पिया डाई आए सजी, पिया डाई आए सजी, मोरा जियल घबराए, पिया डाई आए सजी, पिया डाई आए खबर आए, पिया 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 तो छेरी तोरी जन्म जन्म के हूँ, तो छेरी तोरी जन्म जन्म के, विनती करता हूँ मैं अपने बल्लभ की, विनती करता हूँ मैं अपने बल्लभ की, प्रेम राग में पियाना पियाना बार बार बर खारुते आए, बार बार बर खारुते आए, उन्हें मन का मन सुलगाई, उन्हें दिल मन का मन सुलगाई, तन पे बरसा आए, पिया आए पिया gaba dani 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 da ba gaba kada da ba gaba kada dani da ba gaba kada ay say piya dai ay say
कमाल, खवातीन हज़रात कमाल, कमाल। क्या क्या खूब। मैं नहीं चाह रही थी कि ये खत्म हो। क्या जी कुछ कहना खो गए चाहेंगे? थे सब बिल्कुल, लोग ना, अभी बिल्कुल। बड़े राग में खो गए। बिल्कुल। देखिए, आर्टिस्ट तो वही है, फनकार तो वही है जो अपना आप डाले गाने। देखिए, पहले गाना जो इन्होंने बड़े भाई ने गाया, मैडम जी ने गाया, वो कुछ और था। इन्होंने जब गाया है उसमें अपना आप लेके आए हैं। बिल्कुल सही, और वो गाना प्लस हो गया है। बिल्कुल सही, तो ये बहुत, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही। शाह जी, नाउ व्हेन यू लुक बैक, मैं अब आपसे, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है, एक तजुर्बात इतने सारे एक्सपीरियंसेस इतने, अब जब आप मैडम के बारे में सोचते हैं, वो पहली मुलाकात जो आपकी हुई उस हॉल में जब अवार्ड मिला, करते 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 प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है व्हाट मेड मैडम सो स्पेशल एंड यूनिक, कि वो जो मैडम है उन जैसा ना कोई है और ना कोई हो सकता है, उनका एक अपना मेयार है। देखिए, उनमें सिर्फ गायकी नहीं थी, वो हुस्न का करिश्मा थी, वाह, और उनकी जो शख्सियत थी वो करिश्मा थी। सही, ये शख्सियत और करिश्मा ने मिलके उनको, उनकी आवाज़ को जब मिलके एक ऐसा हस्ती बना दिया जो दुनिया में कम हस्तियाँ होंगी ऐसी। मैं बताऊं, करिश्मा के हवाले से मैं बताऊं आपको, बर्रे सगीर के सबसे बड़े हीरो दिलीप कुमार, सही, ठीक है, अभी जब ये इंडिया गई, अब करिश्मा की मैं बात बिल्कुल करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इंडिया गई तो दिलीप साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू करते करते अब मैडम ने उनकी आंख में आंख डाली, उनकी बात ये हंसी है, तो दिलीप साहब ऐसे ऐसे हो गए। बिल्कुल सही, वो नर्वस हो गए, दिलीप कुमार नर्वस हो गए, कंफ्यूज हो गए। इतना बड़ा करिश्मा था उनका। और उनके जूनियर भी थे दिलीप साहब, बिल्कुल। इसलिए भी, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो उनका बड़ा आ रहा था, उनको ठहरना चाहिए था, लेकिन बट ही कंफ्यूज्ड, बिल्कुल सही, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर, जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल वो मौजूद है यूट्यूब पे। बिल्कुल। ये ठीक शाह जी I ने have seen उनका that. जो है वो कंफ्यूज है। यानी वो औरा मैडम का ऐसा था कि उस शहर में ऐसे आप गिरफ्तार हो जाते थे कि उससे निकलना मुश्किल होता था। मेरा ख्याल है मैडम जी का जो कॉन्फिडेंस था ना शाह जी, वो आप उसको एग्री करेंगे कि 4 साल की उम्र में तो वो स्टार बन गई थी। यहाँ थिएटर होते थे लाहौर में, जिसमें सिनेमा भी होता था और हाफ टाइम में लाइव परफॉर्मेंस होती थी। अच्छा, तो मैडम हैदर बांदी और उनकी जो 2 बहनें थी, बेबी अल्लाह रखी, वो 4 साल की उम्र में परफॉर्म करती थी। ठीक, और वहाँ से उनका काम शुरू हुआ है। तो फिर वो जब 25-26 तक हुई हैं, उनमें तो 150-200 माइयाँ आ गई हुई थी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनका लेवल, बिल्कुल ठीक, और इतना हुस्न, इतना पक्का। वो खुद जो अभी आपने क्लिप शुरू में दिखाया, उसने कहा जी कि मेरे उस्तादों ने रियाज ही मुझसे ऐसा करवाया। सही, तो गाना भी इतना पुख्ता, शक्ल भी इतनी प्यारी, एक्टिंग भी इतनी प्यारी, फिर आप फैशन की बात नहीं उनकी कर रही। बिल्कुल, मैंने वही बात करनी सब थी। कॉन्टिनेंट में जो औरत को फैशन करना है वो मैडम नूर जहां ने सिखाया है। बिल्कुल ठीक, और फैशन आइकॉन है वो। और उनकी फिर मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था रास्ते में, तो मैं सोच रहा था कि मैडम में क्या क्या था। बिल्कुल ठीक, आप अगर उनकी माँ होने की बात करें तो उनकी बेटियां जो हैं उनसे पूछें, वो अम्मा का जिक्र करके उनकी आंख भीग जाती है। तो बच्चे तो हम भी हैं, सारे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, लेकिन उन्होंने वो रोल भी प्ले किया है। यानी वो- अकबर रिजवी, असगर रिजवी, जिले हुमा, फिर उनकी जो बेटियां हैं एजाज साहब की औलाद, बिल्कुल, तो उन्होंने कोई पहलू छोड़ा नहीं है। अगर किसी की सीनियर है तो उसको भी रिझाया है, अगर माँ है तो वो भी रोल प्ले किया है, अगर उस्तानी है तो वो भी रोल प्ले किया है, अगर शागिर्द हैं, जैसे पटियाला घराने की शागिर्द हैं, तो वो कह के जा रही हैं कि ना तो इज्जत करनी है बेटे, वाह, तो वो भी हो रहा है। बिल्कुल, यानी कोई उन्होंने रहने नहीं दिया। और अभी आपने जिक्र किया कि वो तराने भी गाए, मुल्क से प्यार भी किया। बिल्कुल। और फिर आप ये देखें कि 1947 में ऐसे थी जैसे आज माहिरा खान है ना इधर, बिल्कुल सही, मैडम नूर जहां उतनी बड़ी स्टार थी तो वो सब कुछ छोड़ के आ गई थी। बिल्कुल सही, पाकिस्तान में बल्कि आ उनसे भी बड़ी। हाँ, मतलब obviously फिर एक चलो और मैं- मिनिमम उतना ही ला लो, बिल्कुल मिनिमम आप उतना लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वक्त का, हर वक्त का अलग होता है ना ठीक, बिल्कुल, I स्टार। agree, I agree। तो वो आ गई पाकिस्तान की मोहब्बत में छोड़ के, तो कोई उनका कोई रह नहीं गया। और फिर गई हैं 30वीं रात को गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम मुसलमानों का ईमान है ना कि जो उस रात जाएगा वो सीधा जन्नती है, बहश्ती है। तो फिर उनमें क्या है आप बताइए। बिल्कुल सही, कोई हिस्सा जो है 24 कैरेट का सोने के ऊपर की डिग्री होती तो वो मैं बिल्कुल। मैडम और मैंने उनका मौलाना भी जुनून, जो उनके मौलाना अंदर लोग जो हैं ना, जज्बा था, जी। यानी आप देखें
एंड तक उनका मेकअप, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, सही। उनका फूल लगाने का स्टाइल, आज तक हम लोग उनके मेकअप को और उनके फूल लगाने को कॉपी करते हैं। सही। फिर लोग कहते हैं जी मैडम जी का बड़ा उन जैसा कोई नहीं गा सकता। ये भी हकीकत है कि मैडम जी एज ए हीरोइन आई, एज ए सिंगर भी आई, उनके पास डबल एक्सप्रेशन था, एक तो बिल्कुल ठीक, अदाकारी का बिल्कुल और ठीक। दूसरा वो गाने का एक्सप्रेशन। सही। तो आज हमारे पास जो सिंगरें हैं वो उनके पास एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगर ठीक है, वो सिर्फ सिंगर है, उन्होंने माइक पकड़ना है और सीधा सीधा गाना गा रहे सही। हैं। वो यहाँ से गाती थी, सही। क्योंकि वो फीलिंग लाती थी, वो कहती थी मेरी उनसे बहुत ज्यादा कुर्बत थी। असल में जो मुझे बस ये एक बात सुनने वाली, मुझे वो कहती थी कि ये माइक जो है ना, मैं इसको अपना हीरो समझती हूँ। ठीक। जब माइक मेरे सामने हो तो मैं माइक को हीरो समझ के एक्सप्रेशन करके, मेरा ध्यान किधर कहीं और नहीं होता। ओके। मतलब पूरा मैं इसको हीरो समझ के तो काम करती थी। बिल्कुल तो सही। इतना जुनून, इतना जज्बा जिसके अंदर होगा, बिल्कुल सही। तो वो कैसे नहीं सामने आया। शाह जी, आपकी जब मुलाकात पहली हुई और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैडम का जो ऑरा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस, हर एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट, मेकअप, साड़ी के कलर कॉम्बिनेशंस, बालों का, फूल का लगना, एवरीथिंग, उसके बारे में थोड़ा सा। अगर आप ये गौर करें ना इनके पूरे करियर पे, मैडम का जो स्टार्ट है वहाँ मैडम आपको इतना खूबसूरत नज़र नहीं आती। सही। जैसे जैसे उनका फन बढ़ता गया उनका हुस्न भी बढ़ता गया। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। और आप ये देखें कि आखिरी उम्र में आगे वो इतनी हसीन हो बहुत गई हसीन हो थी कि कौन टीनेज लड़की या कौन जवान उनके लड़की सामने टिकती नहीं थी। तो ये खुदादाद था, आप ये देखें। और यहाँ से एक बात साबित होती है, जो फन है जब पुख्तगी में आता है तो हुस्न भी बढ़ता है। बेशक, बेशक, बहुत मैडम नूर जहाँ मुतासर थी आगा हशर साहब मुख्तार बेगम से। ठीक। ये उनकी बेटियां भी बताती हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन भी है ठीक है। कि जो उनका स्टाइल था, ठीक है, साड़ी का और पहनावे का और मेकअप का, वो मुख्तार बेगम साहिबा, और मैडम उनकी फ़ैन भी थी। बिल्कुल ठीक। जब वो कलकत्ता में परफॉर्म करती थी तो मैडम उनकी जूतियां गोद में उठा लेती थी। अच्छा। इतनी वो इस काम में कि सीनियर को किस तरह से प्यार करना है। जब वो प्यार करते हैं तो शायद साइंटिफिक वजह ये होती है कि वो काम जो है वो समझ आ जाता है और अल्लाह मियाँ बरकत डाल देता है। बिल्कुल सही। ताइसर तो मुख्तार बेगम का था उन पे असर। बिल्कुल सही। नहीं साहब, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के हमने भी आपको भी दिखाए हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बल्कि पीटीवी फ्लिक्स की ऐप पे भी आई एम श्योर HD क्वालिटी में चीज़ें अवेलेबल होंगी। हम साथ साथ आपको कल से भी दिखा रहे हैं ऑब्वियसली। जो एक इंटरव्यू देने का अंदाज है, एक तो होता है ना कंडक्ट करने का एज एन एंकर, लेकिन एज अ गेस्ट कि शी न्यू व्हाट टू से, क्या कहना है, किस अंदाज से कहना है, क्या पोस्चर रखना है। सर ये तो इस दौर में जाके क्लासेस ली जाती हैं कि अब आपने इस तरह बैठना है, ये होना। आप उस दौर में मैडम के अगर इंटरव्यूज को ऑब्जर्व इस अंदाज से करें, आपने तो किया हुआ होगा, तो आप यू विल अग्री विद मी कि वो तो कुछ और ही बात थी। देखिए, ये जो शाहजी ने बात की है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि मैडम विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लैमराइज होती गई, उन्होंने चीज़ों को सीखा। ठीक है। और हमने ये सुना है कि 60s और 70s में एक इंटरनेशनल ब्यूटिशियन थी जो इंग्लैंड में होती थी, अब मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ। वो मैडम जाके उनसे सेशन करती थी और उनसे सीखती थी मेकअप करना। इनिशियली तो मुख्तार बेगम का भी जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिर जो फैशन में चीज़ें नहीं आती थी उस वक्त अपने दौर में, और फिर ये जो मास लिफ्टिंग होती है, ये भी सारी चीज़ें जो हैं मुस्तमिल रही। मैडम ने भी इनको जो है एडॉप्ट किया, जो आज हीरोइंस या एक्ट्रेसेस करती हैं या आम खवातीन भी करती हैं। तो फैशन करना मैडम ने ये पहले तो ये बताया कि औरत का हक है, बिल्कुल ठीक और है, मर्द का भी हक ही होता है। हमने भी फैशन करके बैठे हुए हैं जो भी हो सकता है, हमने आपको मना नहीं किया। तो मैडम जो है वो उन्होंने फैशन किया, वो एक ग्लैमराइज खातून थी और उन पर रूप चढ़ा उनके आर्ट का भी, उनके फन का भी, और जो उन्होंने कमाया उन्होंने अपने आप पे खर्च भी किया। बिल्कुल सही। शाह जी, आपसे मैं ज़रूर, हम फिल्म्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन टीवी के लिए जो मैडम की कंट्रीब्यूशन रही है सर, हम तरन्नुम प्रोग्राम की बात करें, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स की बात करें, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर उस पर कॉमेंट करें कि जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की, उस पर बात। नहीं, जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन जो वो अपना तासुर छोड़ के गई है पीटीवी पे,
जिस तरह उन्होंने उनकी गज़लें, उनके गीत, फिल्मों के गीत उन्होंने रिप्रोड्यूस करवाए। सन नहर वाले पुल, अब वो नहर वाले पुल थे तो मैडम नगमा ने भी कहा है, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो टोटली वो डिफरेंट था, वो अपना वो फरदौस बेगम और फिरदौस बेगम पे था। पहुंच जाना नहर वाले पुल। बिल्कुल सही। ऐसे हो रहा है जैसे किसी वली का उलिया का जिक्र होता है। अच्छा एक और मैं बताऊं आपको बात जी। देखिए, उस वक्त ब्यूटिशियंस नहीं थे, मेकअप वाले नहीं थे, इंसान खुद क्रिएट करता था। मैडम के होंठ ज़रा थिन थे, ठीक है, थोड़े से थिन थे। अब वो लिपस्टिक ओवरलैप करती थी ऊपर, ऐसे लिप्स के ऊपर ला, उससे वो उनके होंठ और खूबसूरत हो जाते। ये मेरा ख्याल है उन्होंने ज्यादा शायद ये trend तस्वीर शुरू देखें की। जरा, इसमें उन्होंने किया हुआ है, ये वाली जो पीछे वाली तस्वीर। अच्छा ओके, ये वाली क्लोजअप दिखाइएगा जरा। अगर आप पुरानी फिल्में देखें इसमें भी है। तो उसमें थिन है उनके होंठ। बिल्कुल ठीक है, सही। मैं तो रोमांटिक आदमी हूँ, मैं तो इसीलिए बड़े गौर से देखता हूँ बिल्कुल, आप डायरेक्टर की आंख किसके है। होंठ मैडम जी कैसे भी हैं काफी और romantic ऑब्वियसली नहीं, डायरेक्टर की आंख है। लेकिन बात ये ख़वातीन हज़रात की शी न्यू द फैशन, उनको मालूम था कैरी करना, किस तरीके से प्रेजेंट अपने आप को करना है। अच्छा एक इसीलिए- और जी सुनो जी, जब थोड़ा सा बुढ़ापा आया ना, जी बुढ़ापा तो खैर आया ही नहीं, बिल्कुल। थोड़ा सा स्किन हल्की हुई है जी। तो उन्होंने यहाँ रुमाल बांधना शुरू कर दिया और वो एक ग्रेस हुस्न में इजाफा स्टाइल हो गया। उन्होंने दिया। और उसमें और ग्रेस, उसमें ऐसी ग्रेस बा कमाल अंदाज से। ख़वातीन हज़रात ये मैडम अभी नूरजहां ये की जो दुर्दाना जी ने बात की है कि आज के जो आर्टिस्ट है वो बस मैक पकड़ते हैं और गाते हैं। मैं कहती हूँ कि उनका गाना टोटल निभाना एक बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं और आप मैं तो आपको बहुत अच्छा फरमाइश गाती करने हैं, लगी हूँ। माशाल्लाह। तो ख़वातीन गाना हज़रात तो ऐसे आ जाएं, बहुत सारी क्लैप पकड़ लें माइक। मुश्किल बहुत है। आप आप आज इसी माशाल्लाह का बहुत अच्छा गाती जिंदगी का वो हैं, सुने इतने जो मुश्किल गाने गाए आपने। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। माइक को कैसे हीरो समझेंगे जी सॉरी जब मैं खड़ा हो दिल जाता हूँ। धड़कता हो साथ साथ होता अच्छा है। फरा क्या मैडम सुना रही है? मैं खड़ा हो जाता हूँ हीरो बन के। आ जाइएगा, क्या सुनाएंगे प्रोजेक्शन बताएं। हॉल होता है ना, बंद कमरा होता है, तो उसमें उनकी फीलिंग ये थी।
ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਆਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਓਏ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਆਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਦਮਈ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਨਾ ਰੱਬ ਕੇ ਸਜਾਈ ਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਨਾ ਰੱਬ ਕੇ ਸਜਾਈ दसा की जुदाई दा जमाना किन लंघिया मंग के दुआवां तैनू रब कोलों मंगिया हाय दसा की जुदाई दा जमाना किन लंघिया मंग के दुआवां तैनू रब कोलों मंगिया अज दी ये रात बड़ी देर नाल आई है एक एक शै हाय रब के सजाई हाय एक शै चन्ना हाय रब के सजाई तेरे लिए बकरी मैं दुनिया बसाई है एक शै चन्ना हाय रब के सजाई बहुत खूब, बहुत अच्छे बहुत जी वाह। खूब, बहुत जी वाह। खूब। प्लीज आइएगा ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हुए वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की खास नशरियात, खास ट्रांसमिशन, खास प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आज हम ट्रिब्यूट पेश करें मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को, और ये ट्रिब्यूट का सिलसिला कल से जारी है। और वो तमाम साथी जो मैडम को बेहतर तरीके से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद नूर साहब मौजूद हैं, दुर्दाना जी मौजूद हैं, ताहिर सरवर मीर साहब हैं, फ़रा जी हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब हैं। और ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे ज़रूर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कंट्रीब्यूशन जो रही है म्यूज़िक के हवाले से, ताहिर सरवर मीर साहब सब पीटीवी ने, अगर मैं ये कहूँ और मैं ये बार बार ये जुमला कहती हूँ कि ये जुमला हम इसलिए नहीं कि हम एसोसिएटेड हैं पीटीवी के साथ, एज अ फ़ैन बात कर रही हूँ कि पीटीवी ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ इंसाफ किया है म्यूज़िक की, अगर बिलखसूस प्रोग्रामिंग की बात की जाए। अगर देखिए जी, मैं पिछले 20 साल से तो प्राइवेट टेलीविज़न से मैं भी वाबस्ता हूँ, लेकिन जब मैं पीटीवी में कभी आता हूँ किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए या अपने दोस्तों से मिलने, तो मुझे लगता है कि मैं असली टेलीविज़न में आ गया हूँ इस प्रीमिसेस में आते हुए। और मुझे ये हमारे म्यूजिशियन जो दोस्त हैं ये कहते हैं कितने खबरां ले टीवी बैठे इधर आओ है थोड़ा टीवी सही। तो खैर मलका तरन्नुम नूर जहाँ की अगर बात की जाए तो ये जो शाह जी से आपने सवाल किया और शाह जी ने भी बताया, और मैं भी अर्ज़ करूँगा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया कि डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए उनके गाने की, उनकी शख्सियत की। उन्हें अंदाज़ा था कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। वो आपने क्लिप सुनवाया कि बड़े गुलाम अली खान भी थे उस पीड़ में, और जहां उन्हें छोड़ा गया कि गाओ तो वो कहती थी कि मुझे तो छोड़े कोई और मैं गाऊं। तो मलका तरन्नुम नूर जहां को ऐसी आर्टिस्ट थी जिन्हें पता था कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन जो पीरियड था उसमें ख्वाजा नजम और फ़र्रुख बशीर और जो भी लोग थे यहाँ म्यूज़िक का काम कर रहे हैं उन्हें टाइम दिया। और पीटीवी ने, अब मैं जब मेकअप करवा रहा था तो मैं मेकअप आर्टिस्ट को कह रहा था कि ये जो बाद में टेलीविज़न बन गए हैं ये चाहत फ़तेह अली खान को भी सिंगर कंसिडर कर लेते हैं, और ये वो प्रीमिसेस है जहां मेहदी हसन को भी अंदर आने के लिए पापड़ बेलने पड़े और अपने आप को मनवाना पड़ा। और उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को भी मैंने देखा है कि जी प्रोड्यूसर ने दिता है लिस्ट ना तो फिर अंदर आया है। तो ये एक वो प्रीमिसेस है जहां गाने का सिंहासन जो है और प्लेटफॉर्म जो है उसका तोल होता है, एवेल्युएशन होती है, हर छांगा मांगा अंदर नहीं आ सकता। और ये पीटीवी ने एक वो ब्रांड सेट किया
और हम इसको इस बात को मानते हैं और सल्यूट करते हैं। सलूट पेश करते हैं। खान साहब आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस हवाले से कि आपका तो बचपन भी हाँ जी। जो है इन्हीं गलियों में, इन्हीं कॉरिडोर्स में गुजरा, और ये बात बिल्कुल सही है। हम जितने भी बड़ों से, सीनियर से ये समझते हैं और सुनते हैं कि गेट पे कई कई दिन, कई कई साल इंतजार किया कि वो पर्ची पे नाम आ जाए, पीटीवी में एंट्री हो जाए। बिल्कुल सही ऑडिशन बात। तो बहुत बाद की बात है, सही टीवी बात। पे आना तो बहुत बाद की बात है, मुलाकात एक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं तो अपना ये कहूँगा, बल्कि काफ़ी फनकारों के यहाँ से नाम हुई। मेरी जो शोहरत हुई वो पीटीवी से हुई। सही। मेरी दिल की बस्ती मेरी सुपर हिट हुई थी यहाँ से, यहीं पे रिकॉर्ड जो हुई। मैडम की भी बहुत फेवरेट हाँ थी। जी। बिल्कुल सही। और मेरी काफ़ी गज़लें, मेरी पंजाबी मैनू तेरी जा सोना, फिर गुजर गया जो ज़माना, ये सब पीटीवी से हिट हुई। तो फिल्म में भी मैंने गाया, शाह साहब की फिल्म में मैंने गाया, सरगम फिल्म में बिल्कुल। बहुत अच्छे गाने थे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरी जो शोहरत हुई है, क्योंकि मैं किसी गांव में भी चले जाऊँ तो हर बंदा बच्चा मुझे पहचानता सही। है, वो पीटीवी की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये गांव की जो आपने बात की है ना, ये दूसरे जो चैनल्स हैं ये गांव तक नहीं पहुंचते। नहीं पहुँचते हैं। बिल्कुल सही। ये पीटीवी की वाहद क्रेडिबिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान में वो चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो फनकार यहाँ से हिट होता है वो पूरे पूरी पाकिस्तान दुनिया में में हिट होता पूरी दुनिया में हिट होता है। और बिल्कुल उस सही। पे एक ब्रांड लगता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट का। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, और वो चाहे ऑन स्क्रीन आर्टिस्ट की बात करें या बिहाइंड द कैमरास, टेक्निकल स्टाफ, प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, एवरीवन, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो। खासा बचपन में पहली मुलाकात याद है पीटीवी के कॉरिडोर्स में किससे हुई थी? कोई ऐसी शख्सियत जो जहन में हो और फिर मुलाकात एकदम से हुई हो? कमर आफ्ताब से वो एक ऐसा प्रोग्राम था उनका जिसमें मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली फ़तेह अली खान, उनकी बचपन दिखाना, तो मुझे और असद को हम बिल्कुल छोटे ठीक है। हमें पहले दिखाते हैं, फिर उन पे चले जाते हैं कि वो बड़े हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही हमने शुरू किया था। तो मैंने बहुत पीटीवी पे बहुत काम किया है। मैं चिमटा रहा पीटीवी को। मेरी जो अभी पूरी दुनिया पे शोहरत है वो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो पीटीवी की वजह से। बिल्कुल से। दुर्दाना जी, हम मैडम के हवाले से, हम उनकी शख्सियत और आप पर्सनल कैपेसिटी में भी उनको जानती थी। आप पे इतने फिल्मी गाने उनके फिल्माए गए, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा था जो आपको लगता है, गो के ये सवाल ऐसा है कि आप, मुझे पता है आप इंसाफ नहीं कर सकती, हर गाना ही सुपर हिट रहा है, लेकिन आपका पर्सनली फेवरेट? मुझे बहुत सारे उनके गाने जो मेरे पे पिक्चराइज हुए बड़े पसंद थे। एक फिल्म थी दिलां दे सौदे, ठीक है। शाहिद साहब के साथ मेरा वो गाना था, गल सुन ले सजना मेरी, सो रब दी मैं तेरी। वो ऐसी लगता था जैसे मैं ही गा रही हूँ। मेरी फीलिंग ये आ रही थी। और अब भी मैं देखती हूँ, जैसे वो था गाना प्यार तेनू करनी या प्यार वी, मतलब वो बातों में गाना था। मतलब ये फीलिंग जो थी ना मुझे, बाकी तो मैंने उनके बहुत हिट सॉन्ग किए हुए हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे, रब जाने सानू ते तू मार सुटिया, तो बड़े अच्छे अच्छे गाने। और कुछ गाने ऐसे लगते थे मुमताज जैसे जी भी थी उसमें आपके जी, साथ? मैं और मुमताज और अली जाज साहब। ओके, अली जाज साहब। और सैयद नूर साहब की लिखी हुई वो कहानी थी। वो और मुस्कुरा रहे हैं, पता चल सेकंड रहा है। फिल्म हमारी दुबई चलो के बाद शोहरत जोई, सुपर हिट फिल्म। लिखी शाह जी ने थी। हाँ जी, अच्छा, ओके, लिखी आपने हाँ थी जी, ना? हाँ, ठीक है। राइटर शाह जी थे। ठीक है। यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत तो हाँ सीख जी। रही हूँ ना, बैठे हुए हैं टीचर सिखाने वाले। पहले अच्छा, ये बताइए कि आज जो खाने पक रहे हैं वो मलका तरन्नुम नूर जहां के फेवरेट खाने पक रहे हैं? सर, ये मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी, इसका जवाब हमारी शेफ करेले देंगी। गोश्त नहीं पक रहे। करेले नहीं पक रहे? नहीं, सिर्फ बर्गर। बर्गर। मम्मी डैडी खाने ऐसे पाने। भूखे रवांगे। नहीं, हाँ, मम्मी डैडी खाने वो हमने आपके मिजाज को मद्देनजर रखते हुए खाना आज का तरतीब दिया, लेकिन मैडम को करेले पसंद। हाँ थे। जी। ये खान साहब से पूछे। उनको गोभी गोश्त बहुत। अच्छा, गोभी गोश्त। आपके घर में तो आना जाना उनका हाँ था जी, बहुत सब। मैडम बहुत आया करते थे। बताइएगा पहला कोई एक्सपीरियंस याद हो जब पहली बार आपके घर और वो पूछे आए? गोश्त क्या, गोभी में कौन सा गोश्त, मछली का, पुट का या सारा गर्दन ही का? रवा मिलो। हाँ। मिश्र मेल। अल्लाह, ऐसे टेक्निकल सवाल तो मुझे खुद नहीं पता मिश्र मेल होता है, मतलब मिक्स। नए सवाल मैंने कभी नहीं सुनी। है ना, नहीं सुना मैंने। अच्छा जी, बताइए प्लीज। तो मैडम को ज़ाहिर है वो खुद सुरीली थी, तो सुरीला ही खाना खाती थी। मुझे भी खाने पीने का शौक है। मुझे दुनिया की और किसी चीज़ का शौक, सिर्फ खाने का शौक है। तो सुरीला बनाओ, बुरा तो मैं एक लुकमा लेता हूँ ना, तो मुझे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। सुरीले से क्या मुराद है खान साहब? कुछ अच्छा पके है। देसी घी गुनकली में पका हो। गुनकली च वो गुनकली च भी जरूरी है। अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह का खाना हाँ, सुबह का गुनकली में। और खास तौर पे देसी घी खान साहब रोटी पे क्या वो बात है जी। चोपड़ के
देसी घी की देखिए हांडी। गायक लोग जितने हैं वो उनको सबको खाने पीने का शौक बिल्कुल सही, और वो अच्छा खुराक होगी, तो अच्छा आपके मूड और मैडम रहेगा। जी की मुझे एक बात तो अच्छा, मुझे भी आदत है, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ कुछ खा के करता हूँ। मैडम जी भी गाना रिकॉर्ड करने से पहले खाना खाती थी। बिल्कुल सही। चरगे खाती थी, चरगे। अच्छा ओके वो जो सिंगर का रूम होता है ना, ओके, हम देखा करते थे, एज असिस्टेंट भी देखा, वहाँ पहले उनके लिए चरगा टाइप आते थे, वहाँ खाती थी, साथ साथ गुनगुनाती वो थी। उसका मकसद था कि गाने के सुरों में एनर्जी आती है बिल्कुल सही। रिकॉर्डिंग में। मैं जो फील करता हूँ बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे भी ऐसे है, असद मैं दोनों, वो असद बाद में खाता था खाना, ठीक है। तो मैं कहता जी मुझे पहले थोड़ा सा दे दें, मैं अगर ना खाना खाऊं ना गाने से पहले तो सुरों में कमजोरी आती है। बिल्कुल सही, यानी आप एज अ सिंगर ये बता रहे हैं टेक्निकल बात कि उससे एनर्जी आती थी। बिल्कुल सही। शाह जी, मैं आपसे ये सवाल करते हुए, खान साहब, फिर जो मैडम आपसे फरमाइश किया करती थी, दिल की बस्ती, वो मैं चाहूंगी आज चूंकि हम मैडम को ट्रिब्यूट पेश करें, वो हम हाँ जी, आपसे मैं लाइव पेश भी करता सुनेंगे। शाह जी, मैं जरूर बात करते हुए एज एन असिस्टेंट भी जब आपने काम किया और मैडम को देखा, आप उनके इतने सारे मद्दाह ऐसे, कोई सर ऐसा वाकया, कोई ऐसा फैन, हमने तो वो दौर भी देखा, आपने बताया, मैंने तो नहीं देखा, आपने बताया तो मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मोहम्मद अली साहब को देखने के लिए बारी स्टूडियो के बाहर, रेवेन्यू स्टूडियो के बाहर लाइनें लगी होती थी। शबनम जी की बात हम करें, ये तमाम वो दौर ऐसा, दो दाना जी की बात करें, वहीद मैं मुराद साहब। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। निसार बज़मी साहब हुए, नाशाद साहब हुए, एम अशरफ साहब हुए, उस ज़माने में जिन्होंने बहुत काम किया। तो सारे सिंगर जो हैं, हम देखा करते थे वो रिहर्सल के लिए आते थे। ठीक है। नहीं आती थी तो मैडम नहीं आती थी। अच्छा, मैडम का पिक कितना पावरफुल था कि वो जब गाने के लिए आती थी जिस दिन, उसी वक्त 1 घंटे में, 1.5 घंटे में वो गाना तैयार कर लेती थी, अपने अच्छा। ऊपर वारिद कर लेती थी वो। तो चाहे वो छोटा गाना है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो सैड सॉन्ग है, चाहे वो डांसिंग सॉन्ग है, कुछ है, वो अपना लेती थी उसको। ये बहुत बड़ी खूबी है। और यानी एक पहले ही वो में। गाना भी इतना मुश्किल होता था कि आज तो हम लोग बड़े इजीली गाने रिकॉर्ड करा ठीक लेते है। हैं। जब शाह जी कितने कितने म्यूजिशियन, कितनी कितनी रिहर्सलें, ये तो ताहिर सरवर मीर साहब वो दौर है ना कि ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स और वो एक गो में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो सर ये देखिए, मलका तरन्नुम नूर जहां का ताल्लुक उस जनरेशन से भी था जब फिल्म का म्यूजिक सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म हो रहा था। सही। मास्टर गुलाम हैदर साहब के साथ भी काम किया ना, तो इंटरवल पीसेस जो हैं वो डिजाइन किए मास्टर गुलाम हैदर साहब ने। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस और फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस, फिर रूह अल्लाह बसाई, और फिर नूर जहां, बेबी नूर जहां 4 साल की, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस था, वो कहते हैं कि मौसीकार कहते थे ए सताई सुन लो, तो कहती हैं सताइयाँ मैं कहीं 28 करती हैं, वाह, मतलब सताई कहते हैं ना मुखड़े को, बिल्कुल ऐसा ही है। 27 से 28। तो वो रेसल जो शाह जी बता रहे हैं, उनको पता होता था कि कमर्शियल एक प्रोडक्ट बननी है ना, एक एक शायद चन्ना गाने के लिए उन्हें कोई वो नहीं कि जी 6 दिन रेसल करनी, उन्होंने सुननी है और उनकी हो जानी है। ये सारे लोग जो है ना, सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं कि रिसीविंग एंड जो था, रिसीविंग पावर जो, वो मलका तरन्नुम नूर जहां की लता जी से, रफ़ी साहब से, मेहदी हसन साहब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सही। मेहदी हसन साहब को देर बाद गाना वो एब्जॉर्व करते थे, लेकिन फिर गा के उसको गाड़ देते थे ज़मीन में। तो मैडम जी की जो रिसीविंग वो थी, नहीं, रिसीविंग के अलावा इम्प्रोवाइज करती थी। ओके। जो म्यूजिक डायरेक्टर ने ट्यून बना के उनको याद कराई है, उसको इम्प्रोवाइज करते थे। मिसाल जैसे के तौर अभी पे। इन्होंने गाना गाया, इसमें इम्प्रोवाइज किया हुआ उन्होंने, जैसे वो कहते हैं आ है ना, वो बीच में आता है, 3-4 बार आता है, जो मैं सोच रहा था कि आप कहेंगी, लेकिन चूंकि कोरस नहीं था इसलिए वो आप नहीं कह पाए। वो कोरस में ही था। तो उसमें इम्प्रोवाइज किया हुआ है, और वो इतना अच्छा लगता है। वो अच्छा क्यों लगता है कि जब डायरेक्टर उसको पिक्चराइज कर रहा है, तो उसमें उसको एक्सप्रेशन, हीरोइन के एक्सप्रेशन लेने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल। अब ये जो गाना शाह जी बता रही हैं, ये है ड्रीम सॉन्ग है। ओके। सफदर हुसैन साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ठीक है। नहीं सफदर साहब ही नहीं, वजाहत है तो नहीं सर, नहीं अंदाज ही होना था, और मैनू तुहानू पता है मेरी नहीं, दिलचस्पी एम है। अकरम साहब दा आ गया है। अरे नहीं सर, अकरम साहब की फिल्म अख्तर हुसैन अखियां, अख्तर हुसैन अखियां साहब अख्तर हुसैन है, अखियां। और ये स्टाइल भी तो खैर, वो अखियां साहब को भी गाया, सफदर साहब को भी गाया, हाँ, सबको गाया। सीधा सीधा सब रास्ता। ठीक है। वो इंडिया से शुरू होके, ठीक है। तो उनको तो ये भी कहा गया कि आप जब लता जी मैडम इधर आ गई, तो उन्होंने कहा कि अपनी सहेली को याद करो, यानी कहा क्यों ये दिया गया कि उन्होंने विच पा गाने दे। सही। तो कहने का मतलब आवाज में
जो सबसे बड़ी बात थी, देखो मैं गायक हूँ, हमारे सामने थोड़ा सा कोई भी आ करे, हम मुझे सारा पता वो तो पता चल चलता जाता है है, कि बिल्कुल कितने ठीक, पानी में है। ठीक है। सिर्फ आ करने से हमें अंदाजा होता है। उनकी आवाज़ में एक बेस था जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, स्क्रीन पे वो फैलता था, सही, ऐसे लगता था जैसे स्क्रीन से वेव्स बाहर आ रही। ठीक, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी वो गा तो देते हैं, बड़ा अच्छा सब अच्छा गाते हैं, वो स्क्रीन में दब जाते हैं। मैडम की आवाज़ ऐसी थी जो स्क्रीन से उनके वेव्स ऐसे फैल के बाहर आते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कल नासिरुद्दीन साहब ने भी एग्जैक्ट ये बात की थी कि पूरे फ्रेम में उनका गाना फैल जाया करता था, आवाज़ जो है। सर आप अपनी बात मुकम्मल करते हुए, मैंने ये भी बात करनी है उस्ताद, अब हम लेजेंड्स की बात करें, हमने शहंशाह गज़ल की भी बात की, लेकिन फिर हमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब की भी नुसरत बात फ़तेह अली खान साहब का जब नाम हुआ और पूरी दुनिया में नाम हो गया, तो फिर उनकी जो ख्वाहिश थी कि वो मलका तरन्नुम नूरजहां को एज म्यूजिक डायरेक्टर गवाएं, ठीक है, तो फिर मैडम भी जाहिर है वक्त के वो उस वक्त स्टार थे, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टार थे। तो यहाँ ये अताउल्लाह साहब का, लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी, जी। उनका स्टूडियो था, तो वहाँ उन्होंने दो चीज़ें मैडम जी के लिए गाई, तेरे बिना रोगी होए, बिल्कुल, और एक और चीज़ थी वो मुझे अब याद तेरे नहीं बिना आ रही। रोगी हुए प्यासे से नैन, नैन। बिल्कुल ठीक, तो वो बिल्कुल। फरमाइश करें आप। और वहाँ छोटा सा वाकया, आपने कहा कि वाकया जरूर मैडम का सुनाए। जावेद अख्तर आए, ठीक है, ये जो लिरिसिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने कहा जावेद जी है तुसी गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा शबाना अली गाया, तो वो बड़े शरारती हैं, कहते हैं मैडम उसे मैं यही कहता तो मैडम जी को आप एक मेरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया पूरी ज़िंदगी कि मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ जो भी तस्वीर आप देखेंगे तो वो दरमियान में होंगी सूरज की तरह, और बाकी लोग उनके साथ जो हैं, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ वो आर्मी चीफ और सदर थे, तो वो यूं जुड़ के साथ बैठ के बनवा रहे हैं तस्वीर। और मैडम के साथ जो तस्वीरें हैं मीडिया में या गूगल में, एज अ फैन, हाँ, तो 99% तस्वीरें जो है लोगों ने मैडम के साथ ही बनवाई हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हैं, चाहे वो लता हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हैं, चाहे एज अ ऑरा, उनका ऑरा ऐसा है कि कोई भी पर्सनालिटी हो, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, वो मैडम के हमेशा फ़ैन रहे हैं और उनके शहर में गिरफ्तार हैं। अच्छा, बार बार म्यूज़िक रात फैलिए भी बज रहा है, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, अभी मैं वो फरमाइश नहीं करूँगी, लेकिन हमने दिल की बस्ती की बात की है, पहले वो हम सुनते हैं, क्योंकि मैडम आपसे फरमाइश किया करती थी, तो खासा पहले वो। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। हो कनात जो जिंदगी का उसूल, हो कनात जो जिंदगी का उसूल, तंग दस्ती फराख दस्ती है, दिल की बस्ती
अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है। जिनसे दिल है जहान में कमया, जिनसे दिल है जहान में कमया, फिर भी ये शय गज़ब की सस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है। हम फना हो के भी फना न हुए, हम फना हो के भी फना न हुए, नेस्ती एक तरह की हस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है। आँखों को क्या नजर नहीं आता, आँखों को क्या नजर नहीं आता, अब्र की तरह से बरसती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है। लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती, अजीब बस्ती है दिल की बस्ती, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती। बहुत खूब, बहुत खूब। ख़वातीन आज़ाद लाइव परफॉर्मेंसेज, ये वो ट्रेनिंग है, तरबियत है जिसका आगाज़ छोटी उम्र से ही हो जाए तो फिर आपके सामने ये एक तोहफे के तौर पे इट इज़ ऑलवेज अ ट्रीट। खास साहब आते हैं ना तो ऐसी महफिल सजा देते हैं। खास साहब थैंक यू सो मच, जीते रहें, बहुत बहुत सारी दुआएं। अच्छा ताई सर, मीर साहब चुके अब हमारे पास बिफोर वी वाइंड अप, हमने सब शाहजी फिल्म की भी हमने बात की है, कंट्रीब्यूशन की, टीवी की भी, रेडियो पाकिस्तान की भी अब अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सर रेडियो पाकिस्तान का जो एक अहम रोल मौसीकी के हवाले से, और फिर हम मैडम की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। रेडियो पाकिस्तान की एक्सटेंशन पीटीवी बना जी, क्योंकि हिस्टोरिकली जाहिर है रेडियो तो पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर से और सब कॉन्टिनेंट से जारी था, तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ को भी ये नसीब हुआ रेडियो स्टेशन। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया और सब ने सेकेंड किया कि ये वो अदारे थे जो जिनका मेरिट बहुत सख्त था। शायद किसी भी नालायक
को इनको जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस था वो आ नहीं सकता था। बिल्कुल सही। तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ पहले वहाँ वाबस्ता रहीं, और फिर ये बात मैं तो सिर्फ उसको ताज़ा कर रहा हूँ, पहले सब आप जानते हैं कि 1965 में भी और 1971 में भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ घर से यहाँ आ गई और एक मोर्चा बना के उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो तराने गाए और उसमें लिखे, सूफ़ी तबस्सुम साहब ने और लोगों ने लिखे और लोगों ने बनाए, प्रोड्यूस किए। और मलका तरन्नुम नूर जहाँ जब वतन से जब सैलाब आते थे वो आते रहे हैं, ये खित्ता ही हमारा ऐसा है और उसको नमिरदबा जमा होना पड़ता है इस खित्ते के लोगों को। तो वो जब जंगें हुई तब भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ, और जब इस तरह की मुसीबतें आती थी वो आफात, उसमें भी रेडियो पाकिस्तान से जो है वो रोल प्ले करती थी। और मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रेडिशन जो है आज तक ये पैकेज चले, 1.5 मिनट का पैकेज होता है मलका तरन्नुम नूर जहाँ पे सब टेलीविजनों ने वो चलाए हैं। आपने कल भी किया, लोग आए, आज भी आपने ये महफिल सजाई है, तो ये एक बड़ा अदारा जो है वो उसकी रिवायत है और अल्लाह करे ये चलती रहे। बिल्कुल, आमीन सोम आमीन। ये तो ज़रूरी है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से हमेशा अपनी जिम्मेदारी मदर इंस्टीट्यूट है। हाँ, रेडियो, बिल्कुल रेडियो से फनकार निकले, बिल्कुल सही। पीटीवी एंड रेडियो PTV पाकिस्तान बाद में निकले, लेकिन मदर इंस्टीट्यूशन वही है, बिल्कुल सही। नर्सरी वही है रेडियो। सर आपका भी इत्तेफाक, मैं चूंकि मैं इस हवाले से मैंने कभी सवाल ही नहीं किया, ये मेरी नलायकी, लेकिन रेडियो के साथ ताल्लुक उस जी तरह मैं तो- गया, मुझे निकाल दिया उन्होंने नहीं कि तुम नालायक हो। नहीं ऐसे नहीं, मैं सही कह नहीं, रहा मजाक हूँ। ना मैं करें। आर्टिस्ट बनने गया था, वो कहता तुम्हारा तो वोकल ही नहीं है, तुम क्या बनने आ गए। ये इरफान खोसट मेरा दोस्त था, ठीक है। इकट्ठे ही हम बचपन में इकट्ठे ही रहे, उसके साथ में गया था। ठीक है। मैंने कहा यार मेरा भी दिलाओ, वो इरफान तो वहाँ का आर्टिस्ट था, बिल्कुल मेन। हाँ, तो उनके वालिद भी वो, तो उन्होंने मेरा माइक पे मरा, पहले तो मैंने पसीने आ गए माइक पे खड़े हो गए कि क्या करें, ठीक है। लेकिन जब बोला तो उन्होंने कहा जाओ, एक तो तुम्हारा तलफ़ुज़ नहीं ठीक, अच्छा दूसरा तुम्हारी आवाज़ बकवास है, तो आइंदा आना नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं जाता रहा इरफान के साथ, बिल्कुल। लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो जो लेकिन ना तलफ़्फ़ुज़ कितना बहुत, कोई भी रेडियो का आर्टिस्ट वो गलत नहीं बोलेगा कभी भी। तो ये जो शाह जी कह रहे हैं, शाह जी पहले थोड़ी रिजेक्ट हुए हैं। मेहदी हसन साहब, मैं जो बता रहा जी, जी, हूँ शाह- कि लता शाह- मंगेशकर साहब को नहीं कहा गया जी पतली आवाज ऑफ करें, सही। तो बड़ा आर्टिस्ट जो होता है वो उससे घबराता नहीं है। मुनव्वर ज़रीफ साहब को इसी तरह रिजेक्ट किया गया। बिल्कुल। तो ये एक इनिशियली जो होता है, हाँ पटियाला घराना के बच्चों को जी हो आपकी सकता है उम्र वो, क्या है पहले आप मुझे ये बताएं। मेरी उम्र हाले होना है ऐसे। आप इतनी नूर जान की भी वो बातें कर रहे हैं, मनोहर ज़रीफ तक जा मैडम रहे क्योंकि हैं। उनका एक्सपीरियंस है वो ऐसे। एनदल मेरी मुलाकात करा इतनी दे। तो आपकी उम्र नहीं है जितनी फरा जी, मतलब, पुरानी बातें मैडम कर रहे हैं। इधर देखें। बाजी ये बड़ा पुराना वाकया है अच्छा जी। लगते थे तुसी नवे हो। हाँ, मैं अपनी पुरानी उम्र तो नहीं लग रही है। मैं आपको अभी प्रोग्राम के बाद बताऊंगी। ये बहुत माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस ही काफी है। ताहिर सरवर मसलन मीर साहब तो वो वहाँ जान के फरा जी वो- मुझे बात तो करने दें। हाँ, प्लीज, अच्छा, मैं वो करें, आपको वो अपनी मैंने- जन्म पत्री दिखाता हूँ कि पटियाला घराना एक बड़ा चूंकि घराना है, शायद उन्हें उस तरह से, हाँ इनके घर में तो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो गाना सिखाते हैं। सही। तो इनके पास जो कार्ड होता है वो शायद इन्हें उस तरह से कोई अदारा रोकता नहीं है। ठीक है। बाकी सब जो इसी तरह मेहदी हसन साहब सब जो इसी तरह आए सही। हैं, और जो शाह जी बता रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन जो है इससे वो रहता है, एक मयार रहता है। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि कोई मेहदी हसन जो है बाहर ही रह गया हो, अंदर ना आया हो, सही। शायद इस तरह से होता नहीं है। बिल्कुल सही। वो कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। अच्छा आपने कहा ना कि कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन ये कि वो भी मेरिट की बुनियाद पे। जी, जी, वो मैं इनके अर्ज कर रहा तमाम हूं। घराने। अच्छा ख़वातीन हज़रात, हम मैडम को ट्रिब्यूट पेश करें। अभी ताहिर सरवर मीर साहब से भी हमने मिली नगमों के हवाले से जो कौमी तराने मैडम ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी, इस हवाले से उनके हवाले से एक झलक आइए देखते हैं। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। आज भी जब हम ये कौमी तराना या मिली नगमा कहें, जब सुनते हैं तो एकदम से एक ऐसी कैफियत में हम मुब्तला हो जाते हैं, यकीन जाने। और ये बड़ी खुशकिस्मती, ये मुल्क हमारा धरती माँ है, पाकिस्तान से हमारी शनाख्त है। इस मुल्क के बग़ैर तो हम कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम
अल्लाह ताला का उठते बैठते भी आप शुक्र अदा करें कि एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं। तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम इस बात पे इंसाफ नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन कितनी खुशकिस्मती आपकी या मेरी, हमारी इनफरादी सतह पे बहैसियत एक पाकिस्तानी हो कि इस मुल्क के लिए आप कुछ कर सकें। और मैडम को वो खुश नसीबी हासिल हुई कि मैडम ने ऐसे मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए कि ना सिर्फ हमारे फ़ौजी जवान बल्कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में मुकीम और पूरी दुनिया में मुकीम, जब जब ये मिली नगमे कौमी तराने सुनते हैं तो उनके जोश और जज्बे को आप देखा करें। वो जोश और जज्बे का मुकाबला नहीं है। क्यों ताहिर सरवर मीर साहब? मैडम नूर जहां साहबा की बेटी ने बताती हैं कि एक फ़ौजी आ गए जवान, जो मैडम जब बीमार थी, आगा खां हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी माँ बीमार है और हमने उन्हें खून देना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन उन्हें खून की ज़रूरत नहीं है, वो उनका ऐसा वो नहीं है सिलसिला कि उन्हें खून की। तो उन्हें कहा वो हमारी माँ है, उन्होंने हमारे लिए तराने गाए हैं, तो आप मेरा खून ले लीजिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि और भी सैकड़ों मेरे जैसे जवान हैं फ़ौजी जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ को हम खून देना चाहते हैं कि वो हमारी माँ है, उन्होंने हमारे लिए तराने गाए हैं। तो अभी जब ये आपने ये सुनाया तो ऐसे कान में जैसे नूर दाखिल होता है, जैसे हीरा आवाज है। बिल्कुल, और वाह, खींच वाह, रहा था ये। और फिर क्यों ना लोगों पे, सिपाहियों पे, फौजियों पे, आम लोगों पे असर हो। ये खान साहब आपको बताएंगे कि आवाज की किस तरह से जो है वो, खास तौर पे ये गाना जो अभी आपने तराना सुनाया है, ऐसा मैडम का आवाज बोल रहा है। हाँ, मैडम के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और इसको इस अंदाज से पेश कर सकता था। सही बात है, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं गा सकता, हो ही नहीं सकता। मैं सोच ही नहीं सकती कि कोई और इसको इस उन्होंने अंदाज से। सुर लगाने का गाने के साथ जो ढंग इबादत उनको की आता है। था जी, ना, बिल्कुल वो मैंने बहुत कम देखा ही नहीं। बिल्कुल सही। सुर लगाने का जो अंदाज था, जब सुर छोड़ती थी ना तो पीछे आंस होती थी उसकी। सही, सुभान अल्लाह। वो मैडम बड़ी प्यारी टेक्निकल बात, ये तो आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए फरा भी हमारे, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे खुशी हो रही है, परेशान नहीं हो रही आपको हूँ। फख्र महसूस होना मुझे चाहिए। फख्र महसूस हुआ है कि भाई हम इतने लकी हैं कि हम उनकी जो ये चल रहा है तो ट्रिब्यूट का उनमें, सिलसिला, उनमें हमें गाने की दावत मिली है, मौका मिले तो इसको खुश नसीबी समझ रही और हूँ आपको मैं। इस बात पे फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। और आज प्रोग्राम में मैडम को मेरा ट्रिब्यूट पेश आज करें। गाने का आज। मूड नहीं है। जैसे इन्होंने बात ये जो कर रहे हैं ना, जो मैडम जी की तारीफ कर रहे हैं, तो इतनी तारीफ सुनने के बाद कोई भी आर्टिस्ट गाने का मूड में नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैडम से जो मोहब्बत का जो है तरीका, सिलसिला, वो आपके गाने से ही मुकम्मल होगा। तो प्लीज आइएगा, क्या पेश करेंगी, क्या सुनाएंगी? मैं मैडम जी का एक सॉन्ग फ्रेश सा है जो, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग से बोझ उतर जाए, इतना मैं वो सुन वो रही मैं हूँ। बताती हूँ ख़वातीनो ज़ात, असल में सुने ना, हाँ। सिलसिला कुछ यूँ है, म्यूजिक बंद करिएगा। मैंने कुछ फरमाइश की हुई है, ताहिर सरवर मीर साहब की कुछ और फरमाइशें हैं, शाहजी की भी फरमाइशें हैं, मोहसिन जाफर साहब की भी फरमाइशें आ रही हैं। तो इन पे आज हमने थोड़ा बर्डन ज़्यादा कर लिया। तो अब जो आपने तैयार किया हुआ है ना, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीनो हज़रात, जी चल। हाँ जी। मैं ते मेरा दिल बैठ जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल बैठ जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। समझ आया है तूफान, मौसम आया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बैठ जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। समझ आया है तूफान, मौसम आया है बेईमान। कहते मेरा दिल बैठ जानी, भुलिया ते प्यार कहानी।
ਤਪੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਸੰਭਾਇਆ ਏ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਸੰਭਾਇਆ ਏ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ हर पासे आग बनदी जाए मैं सड़ बन के उम्र गुजारा प्यार नू कोई नजर न लाए अखियां ने खेड़ रजाई कमली दी होश भुलाई ओठियां ने खेड़ रजाई कमली दी होश भुलाई बनना कानून मौसम आया बेईमान जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की ख़ास नशरियात आज हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए इस सिलसिले का आगाज़ कल से हुआ और आज इस सिलसिले का इख्तिताम तो नहीं, लफ्ज़ मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यस ये ज़रूर कहूँगी कि आज आपकी मुलाकात जिन शख्सियात से हुई वो तमाम अपनी अपनी कैपेसिटी में उनका एक ताल्लुक़ रहा है मैडम से, उन्होंने सीखा जाना, मैडम को करीब से जानने का मौका मिला, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिला। और हमने आज की इस महफ़िल में फ़रा जी की आवाज़ में भी खूबसूरत, फ़रा जी के लिए क्लैप हो जाए भाई, बड़ी मेहरबानी। ये दिल की इतनी साफ हैं, ये इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं और मैडम नूर जहाँ की प्रॉक्सी कर रही हैं। हाँ नहीं ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। उस्ताद हामिद अली खान साहब का शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। आपका दिल की गहराइयों से हमेशा बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर सरवर मीर साहब सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुर्दाना जी बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत अच्छा लगा आपका आज ये प्रोग्राम करके और बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। बिल्कुल बहुत खूबसूरत और हम चाहते हैं इसी तरह आप आती रहें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। शाहजी सैयद नूर साहब सर थैंक यू दिल की गहराइयों से। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू और आपको देखना भी, आपका जो ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है इसी तरह हंसते रहें। ये नदीम साहब की तरह है। बिल्कुल सर, कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? बस मैं मैडम के हवाले से बात करूंगा कि ना तो इस दुनिया में कोई पैदा होगी, ना आने वाली दुनिया में मुझे लगता है कोई पैदा होगी। बिल्कुल सही। और ना वो जो पीछे दुनिया छोड़ के आई है उसमें कोई पैदा होगी। बिल्कुल सही। मैडम नूर जहाँ एक ही। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों को नहायत खुश उसलूबी के साथ निभाते हुए इस सिलसिले को यहाँ पे हम आपसे खुदा हाफिज़ कहते हुए शेफ़ अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले मैडम को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अपने अंदाज से फ़रा जी की आवाज़ में रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।